Hey students, how are you? I hope all are fine. Our school name is Brahmda Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur, Rampur, उत्तर प्रदेश। हमारा जो विषय है व्यक्तित्व विकास है। कक्षा आपकी प्रथम है, पाठ 1 है जिसका नाम है हमारी वंदना। इसमें आप सरस्वती जी की वंदना पढ़ेंगे, संस्कृत वंदना, उसका अर्थ भी समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा। लास्ट में मैं आपको इसकी एक स्टोरी भी सुनाऊंगी सरस्वती जी की। स्क्रीन पर आपको बुक का फ्रंट पेज दिख रहा होगा। आपकी बुक ऐसी है जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास भाग 1, जिसे आज से हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, हमारी वंदना। सरस्वती जी के बारे में सभी को पता होगा, ये ज्ञान की देवी हैं एंड ये श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। सो हम इनकी अब वंदना स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। पहले मैं दोनों पैराग्राफ पढ़ूंगी, फिर एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसका अर्थ फिर समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी, धीर्वे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापां, शुक्लां ब्रह्म विचार सार पद्मा, जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी, मवयदां जाड्यान्तकारापां, हस्ते स्फाटिक मालिकां विदति, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती, बुद्धिप्रदां शारदां। ये आपके दोनों पैराग्राफ थे। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ को रिपीट करेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिवी, धीर्वे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निशेष
जाड्यां पाम। अब हम इस पैराग्राफ का अर्थ जानेंगे। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती, मतलब जो हमारी विद्या की देवी हैं भगवती सरस्वती, कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं। जो हमारे कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि, मोती के हार इन्हीं की तरह धवल वर्ण की हैं। और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, मतलब सफ़ेद कपड़े धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, मतलब जिनके हाथों में वीणा बहुत ज़्यादा शोभा देता है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है। इनका जो आसन है आपने देखा होगा श्वेत कमलों पर है, ये श्वेत कमल पे ही विराजमान है। तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, मतलब ये ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर तीनों ही देवताओं से पूजित हैं। ये तीनों ही देवता सरस्वती जी की पूजा करते हैं। वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली सरस्वती देवी हमारी रक्षा करें। वही जो हमारे संपूर्ण जड़ता है और जो हमारे अज्ञान को दूर करती हैं, वही देवी सरस्वती हमारी रक्षा करें। हमने इस स्टैंजा में अपनी सरस्वती जी से प्रार्थना की है कि वे हमारी रक्षा करें, अज्ञान को दूर कर दें। नेक्स्ट जो सेकंड पैराग्राफ है अब हम उसे पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ जानेंगे। सो सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवयधाम जाड्यांत गारापाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। ये हमारा सेकंड पैराग्राफ था। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। शुक्ल वर्ण वाली, जो हमारी शुक्ल वर्ण वाली हैं, संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त, जो संपूर्ण चराचर पूरे जगत में व्याप्त हैं, आदि शक्ति हैं, परब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करती हैं। जो परब्रह्म के विषय में जो भी विचार है, चिंतन है, उनका सार का रूप उत्कर्ष को धारण करती हैं। सभी भयों से अव्यदान देने वाली, जो सारे ही भयों से हमें मुक्ति दिलाती हैं, हमें सारे ही डरों से दूर करती हैं। अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, जो हमारे अज्ञान के आगे अंधेरा होता है, अज्ञान का अंधेरा उसे मिटा देती हैं सरस्वती जी। हाथों में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली, जिनके हाथों में वीणा है, पुस्तक है, स्फटिक की माला है, जिसे वो धारण करती हैं। पद्मासन पर विराजमान, बुद्धि प्रदान करने वाली, जो पद्मासन पर विराजमान है, जो हमें बुद्धि कर देने वाली है, प्रदान करती हैं हमें बुद्धि। सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत, जो सारी ही ऐश्वर्य से, पूरे जगत के सारे ही ऐश्वर्य जितने भी हैं, उन सभी ऐश्वर्यों से अलंकृत हैं। भगवती शारदा सरस्वती देवी, मतलब भगवती शारदा, जिन्हें हम सरस्वती देवी जी कहते हैं, उनका नाम भगवती शारदा भी है, कि मैं वंदना करता हूँ, इनकी मैं वंदना करता हूँ। इस वंदना में हमने अपनी सरस्वती जी से प्रार्थना की कि वे हमारी रक्षा करें, हमें सारे भयों से दूर रखें, हमें ज्ञान के आगे का अंधेरा मिटाकर, अज्ञान के आगे का अंधेरा मिटाकर हमें ज्ञान प्रदान करें। हमें इन भगवती सरस्वती देवी जी की
अच्छे से पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। सारे स्कूलों में आप देखते ही होंगे सरस्वती जी की पूजा होती है, इन्हीं की वंदना होती है। इस वंदना को सबको लर्न भी करना है एंड रोज़ सुबह को उठकर इस वंदना को आप पढ़ेंगे, इस वंदना को, और अपनी देवी सरस्वती जी से आराधना करेंगे कि हमें ज्ञान दें, हमें सारे भयों से दूर रखें। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा सरस्वती देवी जी की आराधना करनी चाहिए। यही हमें ज्ञान देती हैं, यही हमें सारे भयों से दूर रखती हैं। सो सबको ये प्रेयर करनी है, अच्छे से लर्न करनी है। आई होप सबको ये प्रेयर अच्छी लगी होगी एंड मेरी बात मानकर सभी रोज़ सुबह को ये वंदना किया करेंगे एंड अपनी सरस्वती जी से आराधना करेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करें। अब आपको एक सरस्वती जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी जिसे सब लोग अच्छे से सुनेंगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, जब पूरी सृष्टि की रचना हुई थी, तब पृथ्वी पूरी तरह से निर्जन थी, चारों ओर उदासी का वातावरण था। तब सारी तरफ उदासी दिखाई दे रही थी। इस उदासी को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से पृथ्वी पर जल छिड़का। उनका जो कमंडल था ब्रह्मा जी का, उसमें से उन्होंने पृथ्वी पर जल छिड़का। इन जल कणों से जो हमारे जल पृथ्वी पर गिरे, उनसे 4 भुजाओं वाली एक शक्ति प्रकट हुई, उनसे एक शक्ति प्रकट हुई थी। इस शक्ति के हाथों में वीणा, पुस्तक व माला थी। इनके हाथों में जो थी वीणा थी, पुस्तक थी और माला थी। ब्रह्मा जी ने शक्ति से वीणा बजाने को कहा ताकि पृथ्वी की उदासी दूर हो। शक्ति ने जैसे ही वीणा के तार छेड़े, जैसे ही उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया तो सारी पृथ्वी लहला उठी। सारी पृथ्वी पे खुशी की लहर उठ गई। सभी जीवों को वाणी मिल गई, सारे जीवों में वाणी आ गई। वो दिन बसंत पंचमी का था। वो दिन जो था बसंत पंचमी का था। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं, आपको अलग अलग मत मिलेंगे हर जगह। ब्रह्मा के मानस पुत्रों का जिक्र है, लेकिन जानकारों के अनुसार सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री रूप में प्रकट हुई। जब ये प्रकट हुई थी वो ब्रह्मा जी की पुत्री रूप में प्रकट हुई थी। ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, जो महालक्ष्मी जी का प्रधान रूप उत्पन्न हुआ था, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया था। हालांकि इस पर शोध किए जाने की ज़रूरत है कि माता सरस्वती किसकी पुत्री हैं। कहा यही जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। तब ब्रह्मा जी बिल्कुल अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सानध्य ब्रह्मी को उत्पन्न किया। उस टाइम सरस्वती सानध्य ब्रह्मी को उत्पन्न किया था। सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे, उन पर अपनी अच्छे से दृष्टि बनाए रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रहीं। वो चारों तरफ छिपती रहीं, लेकिन वह उनसे नहीं बच सकी। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उनके आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती जी से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयं भी मनु को जन्म दिया। ब्रह्मा और सरस्वती की यह संतान मनु को
पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। यही कुछ जानकारी थी जो आपको मैंने दी। आई होप सबको पसंद आई होगी। हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड आप अपने चैनल को, स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी जो भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।